डिफेंस, और फिर हमें बेल मिली और हम छूट के आए। तब तक रात भर कोई काम नहीं हुआ। हम नहीं चाहते थे कि आज शूटिंग बंद हो, हम नहीं चाहते कि वर्कर्स का नुकसान हो या प्रोड्यूसर का नुकसान हो। वर्कर्स मानने को तैयार नहीं थे, जो बाहर खड़े थे दिन भर 9 घंटे, 12 बजे से रात के 9 बजे तक सारे वर्कर 300-400 खड़े थे बाहर। बोले नहीं सर, हम काम नहीं करेंगे। अगर आप विड्रॉ भी करते हैं शूटिंग का नॉन कोऑपरेशन, तो अभी हम काम नहीं करेंगे। आप जो करना कीजिए, हम तो छोड़ने वाले नहीं, हम तो काम नहीं करेंगे। हमारे फेडरेशन की बेइज्जती हुई है, हमारे लोगों को, बेकसूर लोगों को खामखा वो अंदर अरेस्ट किया गया। हम नहीं मानेंगे। आप विड्रॉ भी करते हैं अपना स्ट्राइक का कॉल, हम नहीं मानेंगे, हम तो काम नहीं करेंगे। तो आज जो है, आज तो थोड़ा कंफ्यूजन रहा कि कहीं बंद था, कहीं कुछ लोगों ने बंद नहीं किया, जो भी है फॉर सम रीज़न। तो अब ये जो मुद्दा है, ये बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि ये शख्स अभी भी वहाँ है, अभी भी वो ऑफिस पे कब्जे जमाए हुए, और उसकी वजह है क्योंकि वो एसोसिएशन जो है, उसका जो एसेट है, उसका जो कॉर्पस फंड है, इज ऑलमोस्ट 36 करोड़। 36 करोड़। यू कैन इमेजिन द रीजन व्हाई ही इज देयर और ही वांट्स टू बी देयर। तो छोड़ने को तैयार नहीं। तो एक है कि भाई वो कैसे उसको वहाँ से खाली करवाया जाए। दूसरी बात की जो इंडस्ट्री में जो गंदगी फैली हुई है, ऐसे लोगों ने फैला रखी है, चाहे वो दे आर फ्रॉम द साइड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और नॉन पॉलिटिकल एलिमेंट्स या क्रिमिनल एलिमेंट्स जो भी हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का बचना बड़ा ज़रूरी है। 2.5 लाख लोगों के रोजी रोटी का सवाल है, और अगर हमने इंडस्ट्री को बिना कुछ किए ऐसा छोड़ दिया कि किसी के लिए किसी का भला नहीं। आज ठीक है, कुछ लोग हमसे शायद शिकायत होगी कि आपने शूटिंग क्यों बंद कराई। हम बंद कराना नहीं चाहते। वर्कर्स की डिमांड, जो वर्कर्स हमारे लिए 9 घंटा धूप में खड़े थे स्टेशन के बाहर, फ्रॉम द आउटसाइड द पुलिस स्टेशन, उनकी डिमांड थी कि नहीं, शूटिंग बंद होनी चाहिए, आप विड्रॉ नहीं करें। ये क्या कि सिर्फ आपने, हम जब अंदर थे तो आपने बंद करवाई, आप निकल गए तो बस यू बिकम सेल्फिश। ये कैसे हो? वी डिडंट वांट टू डू दैट। यहाँ हम अपने लिए नहीं बैठे हैं। ये वी आर ऑनरी पोस्ट। हमको कभी कोई तनख्वाह नहीं मिलती, ना हमें कुछ पैसा मिलता है, हमें तो कन्वेंस तक नहीं मिलता अपने ऑफिस। हम यहाँ बैठे हैं एक सेवा। ठीक है भाई, अपने लिए हमें जो करना था कर लिया, लाइफ में जितना लिखना था लिख लिया, ठीक है, अच्छा बुरा जो भी है। यहाँ हम बैठे हैं अपने वर्कर्स के लिए, अपने मेंबर्स के लिए, कि भाई उनके साथ नाइंसाफ़ी ना हो, उनका हक मिले, उनके नाम दाम मकाम जो उनको चाहिए मिले। हम उनके लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए यहाँ नहीं बैठे। और सारी जो 22 क्राफ्ट हैं उनका भी यही मुद्दा है, यही इशू है, यही मिशन है, जो वहाँ पे अपने मेंबर्स के लिए और किसी के लिए। तो ये जो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर कि फेडरेशन को बचाना था, और उसके रास्ते पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बचाना था। उनके एक नियम कायदे के अंदर लाना था कि एक जिम्मेदारी से आप लोग काम करें, नियम कायदे के अंतर्गत काम करें, कोई कानून न तोड़ें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, ये इसको कायम करना। और इसीलिए ये अभी हमने सबको बुलाया था, हमारे सारे मेंबर्स को, आप लोग पहले सबको ये शेयर किया कि क्या क्या हुआ और अगला कदम क्या है। अब अगला जो है कदम, मैं चाहूँगा कि दिलीप हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करें कि हम क्या चाहते हैं, हमारी डिमांड क्या है सरकार से या दूसरी संस्थाओं से या इंडस्ट्री के लोग के जो प्रोड्यूसर से, क्या एक डिमांड। राइट नाउ इट इज कॉल्ड, आफ्टर 6 o'clock it's off. After 6 o'clock, after this press conference, we'll call off the strike. I mean, at this moment itself, you asked the question at the right time. It's actually 6 o'clock, and from 6 o'clock, shootings are allowed everywhere. Can I ask you a few more questions? Yeah. You said you were released after pressure was exerted from above. I don't know who put the pressure. Is it true that Amir Khan made a call to the Commissioner of Police and got हम किसी का, देखिए, किसी एक शख्स का नाम लेना नहीं चाहते। हम बहुत से लोग इन्वॉल्व होंगे, हर आदमी अपनी अपनी जगह जो भी हमें चाहता है या हमारे सपोर्ट में है, वो अपने अपने लेवल पे वो ट्राई कर रहा था, वो अपनी तरफ से वो कर रहा था कोशिश, जिसको जहाँ से मिला था। हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ, मुझे राकेश का फ़ोन आया, राकेश मेहरा का,
मेरे दोस्त रंग दे बसंती। मेहरा मुझे राकेश मेहरा को मैं दूर तक भी नहीं जानता, न वो मुझे जानते हैं, पता नहीं। राकेश मेहरा माई डायरेक्टर ऑफ रंग दे बसंती एंड दिल्ली 6 एंड ऑक्स एंड सो ऑन, वी आर फ्रेंड्स। तो राकेश का फोन आया जब मैं अंदर था, जब अरेस्टेड था अंदर की, आप कहाँ हैं? मैंने कुछ नहीं यार, आई एम अरेस्टेड, आई एम एंजॉयिंग माय स्टे। मैं आज सरकार का मेहमान हूँ और मेरी फोटो तो खिंच गई है। तो he mentioned, yes, Amir perhaps spoke to CP and he may be doing something, we don't know what. So he may be doing something, perhaps, I don't know what. But yes, this, I'm not trying to avoid the question, I'm not a politician. ये हुआ कि राकेश ने मुझे एश्योर किया कि डोंट वरी, वी आर कंसर्न, द एंटायर इंडस्ट्री इज कंसर्न एंड मेनी पीपल आर डूइंग मेनी थिंग्स एट देयर ओन लेवल। कौन कौन कहाँ क्या कर रहा है, हमारे पास सबका रिकॉर्ड तो है नहीं, हम सिर्फ I didn't make any phone call to anyone. Rakesh called me because he has my number. No, we are not behind bars. We are not yet behind the bars. We are हालांकि sitting in उसकी the room. तैयारी हो रही थी, उसकी तैयारी हो रही थी, हथकड़ियों को चमकाया जा रहा था, भाई ये खास मेहमान है, हथकड़ियाँ जरा होनी चाहिए ग्लैमरस। तो तो So we are जो detained in the जेल की room. जो सलाखें हैं, थोड़ा उनको भी थोड़ा पॉलिश वॉलिश किया जा रहा था, जो भी हो। मगर फ़ोन हमारे पास थे और हम फ़ोन पे ट्राई, हमारे वकीलों को ट्राई कर रहे थे, हमारे लीगल एडवाइज़र को, नहीं तो फिर तो बहुत मुश्किल था, सारी जो कार्यवाही हुई बाद में वो नहीं हो पाती। तो हाँ, ये ज़रूर है, मुझे राकेश ने फ़ोन किया, डेफिनेटली ही इज़ अ फ्रेंड, ही वॉज कंसर्न, ही वॉज वरीड, ही सेड कि सर वी आर वेरी कंसर्न एंड आई स्पोकन टू आमिर एंड ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग। आमिर ने क्या किया मुझे पता नहीं, क्योंकि वो आमिर और राकेश मेहरा के बीच की बात है, यू कैन टॉक टू देम, आई डोंट हैव एनी रिकॉर्ड ऑफ दैट। बट ये बोला कि हाँ भाई वी आर वेरी कंसर्न, क्योंकि मतलब आप जैसे लोग अगर अरेस्ट होने लगे इंडस्ट्री में तो फिर इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है? और वो बंदा जिसका सारा कसूर था वो आराम से आज़ाद घूम रहा था, ही वॉज फ्री, उनके सारे आदमी फ्री थे जो झगड़ा कर रहे थे, दे वर ऑल फ्री। जिन लोगों ने झगड़ा किया उनका कुछ नहीं हुआ, हमारे खिलाफ FIR लगाई गई। उसके बाद जब हमारा वकील आया एंड ही लॉन्च्ड एन FIR अगेंस्ट गंगेश्वर, ए काउंटर FIR, तब जाके उसको बुलाया गया, उसको बुलाया पुलिस ने और फिर उसके साथ जो भी कार्रवाई होती है किया, और तब तक वो आराम से घूम रहा था। तो मैंने बोला ऑफिसर को कि देखो हम लोग जब फिल्मों में लिखते हैं कि कानून अंधा होता है तो आप लोग बहुत नाराज होते हैं, और मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने देख रहा हूँ, मैं अनुभव कर रहा हूँ कि जो अब तक हमने फिल्मों में लिखा आज हम भुगत रहे हैं। Yeah. Of sorts for you Yeah. between the association and the federation, Yeah. and especially the point person that we're talking Yes, about over here. absolutely. But when exactly was that meeting held which triggered all of this? Like, what is the recent flow of events? This meeting happened yesterday itself. Oh. In the morning, we were called for a meeting at 12 o'clock, around 12 o'clock. We went there by 12. उनके लोग थे, फिर हमारे इसी मेंबर्स भी थे, हम तो अंदर बैठ के मीटिंग में बात कर रहे थे, उनको अपना वो रिप्लाई दे रहे थे उनको। तब तक बाहर ये मैंने कहा कि कुछ बातचीत हो गई, बात बढ़ गई, हंगामा हो गया, और उसके बाद ऑल द रेस्ट ऑफ इट दैट हैपेंड अराउंड दैट टाइम। उसके पहले भी मैं बता चुका हूँ जो हिस्ट्री है कि हमने बड़ी कोशिश की उसको समझाने की, उसको रास्ते पे लाने की, जो कुछ कोशिश हो सकती है हर तरह सब करके देख लिया, वो मानने को तैयार नहीं। और जो 36 करोड़ का कॉर्पस फंड है वो इतना छोटा अमाउंट नहीं है जो छोड़ के आएगा फिर। ये 36 करोड़ अलाइड मजदूर यूनियन का पता है। हाँ। So, but what is Mithun Chakraborty public? No, he had resigned long back, but he never announced it to anybody. आखिर तक वो मिथुन दा का फोटो इस्तेमाल करता था ID कार्ड पे, वो पोस्टर पे, जबकि मिथुन दा उस 2 साल पहले रिजाइन कर चुके थे जो चेयरमैन। He had nothing to do with it. Even today, हम लोग बाद में हमको जाके मिले, हमारे लोग गए थे मिलने, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा उससे कोई लेना नहीं है। And why? Because of these activities, what he was doing in the industry, because of that, he had resigned to totally, disassociate with him.